कॉफ़ी से भी सुना है कि वेट लॉस काफ़ी आपका जल्दी-जल्दी हो जाता है। 1 कप कॉफ़ी पर डे कुछ भी नहीं कहता गर्मियों में। हम कॉफ़ी लेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। आप कॉफ़ी लेंगे, ठीक है, वेट लॉस इज़ रिलेटेड टू कॉफ़ी। मतलब इस तरह नहीं है कि कॉफ़ी की वजह से ही वेट लॉस होगा, ठीक है। लाहौर की गर्मी है, लाइक इतनी ज़्यादा, आप 1 कप पर डे आप कॉफ़ी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कहेगा आपको। ज़्यादातर आई विल प्रेफर गो फॉर अ फ्रेश जूसेस, ठीक है, हम उसकी तरफ जा सकते हैं। टाइम भी है कि आपने सुबह लेना है, दोपहर को लेना है, शाम को लेना है? अच्छा, मेनली पीपल टेक दैट इन इवनिंग 4 to 5, तो आई थिंक सो दैट टाइम इज सूटेबल बिकॉज यू टेक कॉफी एज अ स्नैक। कॉफी बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं, लोगों में माइग्रेन बहुत स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं माइग्रेन रिलीफ है, कॉफी की वजह से आपकी भूख सप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है ज्यादा कैफीन इनटेक की वजह से, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब आप ज्यादा कैफीन इनटेक करते हैं आपको भूख लगनी कम हो जाती है। अच्छा, कॉफ़ी से भी सुना है कि वेट लॉस काफ़ी आपका जल्दी-जल्दी हो जाता है और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कहते हैं, डाइटिशियंस भी कहती हैं कि आप इस्तेमाल करें। लेकिन अब गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों में भी क्या कॉफ़ी का हम उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हम सर्दियों में करते थे? अच्छा, 1 कप कॉफी पर डे कुछ भी नहीं कहता गर्मियों में, ठीक है। बट जो लोग वेट लॉस की तरफ जाते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट टेकिंग 4 to 5 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफी पर डे, क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड ये स्ट्रैटेजी उनके माइंड में चल रही होती है कि हम कॉफी लेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। आप कॉफी लेंगे, ठीक है, वेट लॉस इज रिलेटेड टू कॉफी। मतलब इस तरह नहीं है कि कॉफी की वजह से ही वेट लॉस होगा, ठीक है। ये है कि वेट लॉस वाली चीज में आप कॉफी ले सकते हैं। कॉफी इज नॉट द ओनली इंग्रेडिएंट जो आपका वेट लॉस कराएगी, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक खास अमाउंट तक। यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। और वो क्या अमाउंट है? कि आप गर्मियों में, जिस तरह की अब लाहौर की गर्मी है, लाइक इतनी ज्यादा, आप 1 कप पर डे आप कॉफी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है। इसके अलावा रादर मेंटेनिंग अ हाइड्रेशन स्टेटस, क्योंकि जितनी यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाती है, जितनी गर्मी पड़ रही है, ज्यादातर आई विल प्रेफर गो फॉर अ फ्रेश जूसेस, ठीक है, हम उसकी तरफ जा सकते हैं। हम फ्रेश फूड्स की तरफ जा सकते हैं इन वेट लॉस प्लान। जिस तरह हम प्लान करते हैं, मैं जिस तरह आपके एंड में बताऊंगी कि आप क्या क्या चीजें 1 डे में ले सकते हैं, हम उनमें इस तरह कॉफी 1 डे प्लान कर सकते हैं। राइट, तो वंस अ डे में जो आप कह रही हैं कि आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप कॉफ़ी का, 1 कप तो कॉफी उसके का। लिए कोई स्पेसिफिक टाइम भी है कि आपने सुबह लेना है, दोपहर को लेना है, शाम को लेना अच्छा, है? मेनली पीपल टेक दैट इन इवनिंग 4 to 5, तो आई थिंक सो दैट टाइम इज सूटेबल बिकॉज यू टेक कॉफी एज अ स्नैक। जो आपका लंच और डिनर के बीच में स्नैक होता है, आप उसमें कॉफी ले लेते हैं, तो आई थिंक सो दैट इज द गुड टाइम कि आप 4 to 5 o'clock अमिड स्नैक आप ले सकते हैं। राइट, और जो लोग नाश्ते में ही ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या गर्मियों में करना चाहिए या नहीं? नाश्ते में आई विल प्रेफर कि जब आप एक सुबह उठते हैं, आप एक लॉन्ग फास्टिंग के बाद उठते हैं, ठीक है, यू शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। वो एक कहा भी जाता है कि नाश्ता बादशाहों की तरह करो, दोपहर का खाना शहजादों की तरह, रात का खाना फकीरों की तरह, कुछ इस तरह कहा भी जाता है। तो इसलिए ये है कि जब आप ब्रेकफास्ट करो, यू हैव टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ ऑल दी इंग्रेडिएंट्स जो आपकी बॉडी में जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसमें आपको कार्ब्स भी होना चाहिए, फ्रूट भी जाना चाहिए, प्रोटीन भी जाना चाहिए, वो एग की सोर्स में जाए या चिकन की सोर्स में जाए, और फैट भी आपका लास्ट में जाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी फ्यूल्ड अप जो हो सुबह उठ के वो एक अच्छी वे में हो। राइट, अच्छा, कॉफ़ी का जैसे आपने कहा कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो लोग ये समझते हैं कि जी कॉफ़ी से बहुत रैपिड आपका वेट लॉस होता है, आप बहुत जल्दी-जल्दी इसको कम कर इट्स अ सकते मिथ। हैं, और हर दिन में 4-4 5-5 जैसे आप बता रही हैं कि वो भी अक्सर ले लेते हैं, जी बगैर जाने कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हो साइड सकते इफेक्ट्स क्या हैं। ऐसी हैं। तो आप बताइए कि हमारी हेल्थ के ऊपर इसका कितना बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, कौन-कौन सी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं? सबसे पहले जब आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, लोगों में माइग्रेन्स बहुत स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं माइग्रेन रिलीफ है। माइग्रेन रिलीफ जिस तरह ये है कि हमारे यहाँ पे एक चाय को भी टोटका माना जाता है कि चाय ना पियो तो सर दर्द शुरू हो जाती है, ठीक है। यस, हमारे यहाँ पे होता है यस। कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम चाय नहीं पियेंगे तो आज सुबह उठा ही नहीं जा रहा कि चाय नहीं पी जाती, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सारी दिमाग की गेम है कि आप जिसे सोच लो कि आपने चाय नहीं पीनी, उस दिन उठा भी आप जाएगा, अपनी सब कुछ बॉडी हो को जाएगा, उस तरह से प्रिपेयर कर प्रिपेयर लेते हो, कर लेते हैं। अब वो बिल्कुल। ये है कि जब तक जो लोग चाय नहीं पीते उनको होता है कि चाय के बगैर ना दिन शुरू होता है ना खत्म होता है, चाय के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सेम गोज विद द कॉफी कि जो लोग कॉफी भी लेते हैं उनका भी एक माइंड सेट है कि हम कॉफी पियेंगे तो ये होगा, वरना ऐसा नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड कि आपको हेडेक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अक्सर ये होता है कॉफी की वजह से आपकी भूख सप्रेस होना
स्टार्ट हो जाती है ज्यादा कैफीन इनटेक की वजह से, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब आप ज्यादा कैफीन इनटेक करते हैं आपको भूख लगनी कम हो जाती है, क्योंकि आप अपनी जो नीड्स होती हैं वो आप भूख की भी आप कॉफी से पूरी कर रहे होते हैं, तो जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं वो डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी अनयूजुअल कॉफी इनटेक है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जब आप लोग मेजर न्यूट्रिएंट्स इनटेक कम कर देंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी में स्टमक इशू स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोग उठते साथ निहार मुंह कॉफी पी लेते हैं, ठीक है, और निहार मुंह जब आप कैफीन इनटेक इतना ज्यादा लेते हैं इट कैन लीड टू अ गर्ड, ठीक है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं लोगों को खट्टे डकार आना स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों को स्टमक इशू स्टार्ट हो जाता है। वो इसलिए भी ज्यादा होता है कि जो लोग निहार मुंह उठते साथ कॉफी या चाय बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो दीज आर द इश्यूज जो आपकी कॉफी इस तरह लेने से, मतलब अ वर्स्ट अमाउंट ऑफ कॉफी लेने से ये हो सकता है। राइट। और मैंने ऑफिसेज में यूजुअली देखा है जो हमारे बॉसेस होते हैं स्पेशली, उनका तो शुरू ही दिन होता है ब्लैक कॉफी से, और उनका ब्लैक कॉफी के बाद दिन भी शुरू होता है, फिर साथ ही वो खाते भी कुछ नहीं है कि स्टमक भारी सा है, ये है मतलब नेवर पीपल जज कि उनका क्या डाइटरी पैटर्न चल रहा है, उससे रिलेटेड उनको क्या इशू हो रहा है, वो ये चीजें नहीं देखते, वो देखते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो ये होता है कि उनकी जो ओवरऑल डाइटरी हैबिट्स होती हैं बहुत बुरे तरीके से खराब, हाइपर भी बहुत ज्यादा, हाइपर भी वो कॉफी पिए ना पिए। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि ज्यादा कॉफी पीने से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। Okay, it's a myth. It's not a fact कि आपका ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू द कॉफी इनटेक इज नॉट अ ट्रू। ओके, राइट।